तो गाजियाबाद में एक सोसाइटी में हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां 3 नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक तीनों बहनें एक मोबाइल गेम ऐप की आदी बताई जा रही थी। बीती रात तीनों ने अचानक 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। आज दिनांक 4/2/2026 को रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टैया मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 शैय्या अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, सोसाइटी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी थी। इसके पीछे मोबाइल गेम की लत सामने आ रही है, जिसकी वजह से तीनों बहनों ने एक घातक कदम उठाया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। और ये खबर बेहद संवेदनशील और गंभीर है, क्योंकि हर घर में छोटे बच्चे हैं और उनके आसपास ये टेक्नोलॉजी बेस्ड मोबाइल फोन, जिसमें गेमिंग ऐप्स होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या गेमिंग ऐप्स के मालिक इसके लिए जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है, या फिर परिवार वाले जिनको अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए वो इसके जिम्मेदार हैं? सवाल इसको लेकर कई हैं और लोगों के जहन में भी इसको लेकर सवाल और चिंता बढ़ रही है। तो ये मामला जो सामने आया है, जिसमें 3 बच्चियों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी थी, इसने सभी को हैरान कर दिया है। गाजियाबाद से आई ये खबर सभी के लिए चिंता को बढ़ा रही है। 3 नाबालिग सगी बहनें, जिनकी उम्र 16, 14 और 12 वर्ष है, उन्होंने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दी थी। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि इनके माता पिता के द्वारा मोबाइल गेम से दूरी रखने की बात कही गई थी और इसको लेकर फटकार बच्चियों को लगाई थी, क्योंकि ये बच्चियां कोरोना काल से ही मोबाइल गेम्स की आदी हो चुकी थी। ये कोरियन बेस्ड मोबाइल गेम बताया जा रहा है, जिसकी आदी ये तीनों बच्चियां थी। अब कोरोना काल यानी कि साल 2019-20 से ये मोबाइल गेम की आदी हो चुकी थी और लगातार इसमें छोटे छोटे टास्क बच्चियों को दिए जाते थे, जिनको पूरा करना होता था। और जब वो बच्चियां उस टास्क को पूरा नहीं कर पाती तो वो काफी परेशान रहती थी और इसकी वजह से सामाजिक तौर पर भी काफी कटाव हो चुका था। सोशली वो इन्वॉल्व नहीं हो पाती थी, जिसका असर मेंटल हेल्थ पे भी काफी पड़ता है। और यही वजह है कि इसको मौत का गेम कहा जा रहा है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है कि इस तरह का कोई मामला सामने आया है। ऑनलाइन गेम से सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 48 मौतें हो चुकी है। लखनऊ में बात करें तो 13 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और इसकी वजह मोबाइल गेम ही सामने आई थी। और अब ऐसे में मौत का जो ये पूरा गेम है, इसको लेकर सभी की चिंता बढ़ चुकी है। देखिए, इसके पीछे कई वजहें होती हैं और इस लत का सीधा असर किसी के भी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है, मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। उन्होंने लिखा था बच्चों की रेटिंग मैंने पहचान ली थी। क्या कुछ लिखा हुआ था सुसाइड नोट में? ये लिखा था, पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते, कोरिया हमारी जिंदगी है, कोरिया हमारी जान है और आप हमें नहीं छोड़ा सकते, आई एम सॉरी, हम जान दे रहे हैं बस। और सुसाइड नोट मैंने अभी देखा जस्ट।
सर बहुत बुरा हुआ है, ऐसे किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े, सब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गेम ना खेलने दें। बस गेम में कब कौन सा टास्क हो जाता है ये नहीं पता लगता, हमें खुद नहीं पता लगा जी। अगर ये पता होती है कि क्या टास्क दे रहे हैं, मैं वो गेम नहीं खेलने देता जी उन्हें। हाँ जी, उन्होंने वो प्ले स्टोर से डाउनलोड की थी या ये नहीं पता जी, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये रिकॉर्ड होता तो मैं गेम खेलने नहीं देता, बताता हूँ। इतने तो नॉलेज हमें भी है गेमों की, सारी चीजों की। हमें पता नहीं था वो गेम में, हमें तो आज फॉरेन सिटी से पता लगा वो गेम में थे। हम तो सोच रहे कोई खेल खेल रहे, चलो कोई बात नहीं। इस बारे में हल्की सी भी भनक होती तो शायद वो बच्चियों को कभी गेम खेलने ही नहीं देते। लेकिन सवाल ये कि ये बच्चियां कब से गेम खेल रही थी, क्योंकि प्रारंभिक जानकारी यही है कि कोरोना काल से। लेकिन क्या वो काफी रेगुलर बेस पे ये गेम्स खेलती थी? काफी घंटों तक गेम में ही वो लोग इन्वॉल्व रहते थे? कई बड़े सवाल हैं जो कि इस मामले में जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मौत का ऐसा गेम है जिसके चंगुल में बच्चे फंस जाते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, कुछ समय के लिए उनको मजा जरूर आता है, लेकिन जब वो ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हैं जब उनको वो गेम आगे बढ़ते रहने का प्रेशर फील होने लगता है कि अब वो एक स्टेज पर आ चुके हैं और अब उस स्टेज से उनको आगे बढ़ते रहना है, उसके फोर्स में वो मेंटली प्रेशर में आते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो सोशली इन्वॉल्व होना बंद कर देते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं। डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, कई तरह की ऐसी कारण इसके पीछे आ जाते हैं, जिसकी वजह से कई खबरें ऐसे सामने आई है कि बच्चों ने, खासतौर पर वयस्कों ने, ये खतरनाक कदम उठाया है। तो गेमिंग की लत, खतरे की घंटी, और ये घंटी सभी घरों तक पहुंच रही है और सभी घर वाले जितने भी देश के वासी हैं इसको लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि गाजियाबाद से ये जो खबर सामने आई है उसने सभी को व्यथित कर दिया है, चिंतित कर दिया है, और ये मामला बेहद संवेदनशील है। सुसाइड नोट भी यहाँ पर लिखा गया, मम्मी पापा सॉरी। सुसाइड नोट में लिखा गया, हम गेम नहीं छोड़ पाए। ये कुछ शब्द, हम गेम नहीं छोड़ पाए, इसी से आप समझिए कि बच्चियां मानसिक रूप से कितनी प्रताड़ित महसूस कर रही थी खुद को और कितना अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि इस मौत के गेम ने उनको उनके परिवार वालों से दूर कर दिया था। ये सभी रहते एक ही छत पर थे, लेकिन फिर भी काफी अलग अलग रहते थे। अब मौत के गेम से कुछ जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर लगातार मामले सामने आते रहे हैं। केरल में 2021 से 2025 तक की बात करें तो कई बच्चे इसकी वजह से सुसाइड कर चुके हैं। कर्नाटक में भी 2025 तक 25 बच्चों ने सुसाइड किया था और ऑनलाइन गेम से सबसे ज्यादा मौतें 48 तमिलनाडु में हुई थी। लखनऊ में भी 13 साल के एक बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या गेम की वजह से कर ली थी। 15 साल के एक बच्चे ने कुरुक्षेत्र में आत्महत्या कर ली थी। तो ये लगातार सामने आते आंकड़े सभी को हैरान कर रहे हैं। 31 महीनों की अगर बात करें, ऑनलाइन गेम की वजह से 32 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। अब इसका असर बच्चों के मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, उनके बिहेवियर पर पड़ता है। लगातार होते रहना, यहाँ पर जो गेम में इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी वजह से वो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, काफी अकेला महसूस करने लगते हैं और उनका व्यवहार काफी ज्यादा बदल जाता है। अब ये खबर सभी के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके आसपास मोबाइल फोन आज के जमाने में बहुत आसानी से उपलब्ध होते। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।